एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आज जो खबर हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वह यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई है। हाँ, इन्हीं वाली से है, मानकर चलिएगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से जुड़ी है। ध्यान दें, यूपीएचईएससी वाले जो माध्यमिक हैं, वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, उनसे नहीं जुड़ी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजकीय महाविद्यालयों से जो जुड़ी है। ये खबर है कि आपका जो प्री एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता था उसे का पैटर्न बदल गया है। हाँ जी, और एक और चीज, स्क्रीनिंग के बाद उसके मार्क्स इंटरव्यू पे कोई प्रभाव नहीं डालते थे और मेरिट केवल इंटरव्यू बेस पर बनती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो रिटन है उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे। पहले तो चेंजेस देखते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, हम राजकीय डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, जिसका जो वैकेंसीज हैं वो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश निकालेगा। तो यूपीएचईएससी यूपीईएसएससी से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो? अभी जो एग्जाम है अप्रैल में, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आगे इसकी वैकेंसी है 500-550 के करीब हैं। होनी तो ज्यादा चाहिए थी, लेकिन 500 के करीब ही आ रही हैं। उनकी हम बात करें, उनका पैटर्न बदला है। देखिएगा, अब गोला काला करने से नहीं चलेगा काम, विस्तार से लिखने होंगे जवाब। इसका मतलब है एमसीक्यू बेस्ड जो परीक्षा थी वो बदल दी गई है। उसकी जगह डिस्क्रिप्शन पूरा आपको लिखना होगा, जैसे कि आप बोर्ड में लिखा करते हैं उस तरह से। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ की जगह होंगे दीर्घ उत्तरीय सवाल, और सभी दीर्घ, इस न्यूज़पेपर के हिसाब से तो दीर्घ ही होंगे। मैं पूरी खबर पर आता हूं, मैं जूम करता हूं ताकि आपको मैं सही से दिखा सकूं। राजकीय महाविद्यालयों में, राजकीय, मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये जो खबर है यह राजकीय महाविद्यालयों से जुड़ी है। मैंने पहले भी बता दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में अब ओएमआर शीट पर गोला काला करने से काम नहीं चलेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम संशोधित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को अब वस्तुनिष्ठ की जगह दीर्घोत्तरीय सवालों के जवाब देने होंगे। अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मेरिट में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक। तो ये खबर थी जो उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से जुड़ी है। भले ही वो माध्यमिक से नहीं जुड़ी है, लेकिन वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से जरूर जुड़ी है। देखो, दोनों अलग अलग हैं, आप जानते होंगे। पहले आयोग जो यूपीएचईएससी था वो माध्यमिक वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भर्ती करवाता था, लोक सेवा आयोग राजकीय में भर्ती करवाता था। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो सैलरी में तो उतना डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं। पद एक ही है असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेकिन जो लोग जो खुश रहते हैं, खुश रहना चाहिए था राजकीय में, वह पूर्णतः सरकारी है, पूर्णतः गवर्नमेंट है। लेकिन ज़्यादातर जब देखा गया, बातचीत में जब निकल के आया, तो लोग खुश रहते हैं महाविद्यालयों में जो वित्तीय सहायता प्राप्त है। राजकीय के भी अपनी अपनी कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें वो दोनों से जुड़ी होती हैं। तो अगर आप माध्यमिक ये देना चाह रहे हैं महाविद्यालयों का वित्तीय सहायता प्राप्त, जो यूपीएचईएससी ने निकाला, जो भी अप्रैल में है, तो दीजिएगा। लोग इसमें ज़्यादा अच्छा बताते हैं। हमारी अपनी राय नहीं है, निजी राय ये नहीं है। तो वैसे हमारे तो ये कहेंगे जिसमें मिल जाए उसमें सही है। तो इसमें अब स्क्रीनिंग के मार्क्स पहले नहीं जुड़ते थे, अब जुड़ेंगे इंटरव्यू के साथ रिटन मार्क्स। ये बहुत अच्छा काम है। हाँ, एमसीक्यू बदल जाएगा, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि हम सबको आदत है एमसीक्यू करने की, हम उसी की फोकस करते हैं, उसी की तैयारी करते हैं, जबकि अब पूरा आपको डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में लिखना होगा। ये थोड़ा अटपटा हमें जरूर लग सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। नई खबर हमने दिखी तो हमने आपको बताई। धन्यवाद।